मैं हूँ लीना और लिटरा वैली स्कूल से। बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए। आज हम लोग क्रमशः से आगे बढ़ेंगे। हम लोग एक कविता पढ़ रहे थे, पाठ 4 दीवानों की हस्ती, जिसके रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। इसके पहले हमने आपको कविता पढ़ के सुनाया है और मैंने पूरी कविता पढ़कर सुनाई है आप लोगों को कि कैसे लयबद्ध तरीके में आपको कविता पाठ करना है। आज मैं फिर एक बार दोहरा देती हूँ। आगे बढ़ने से पहले क्रमशः से आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं एक बार दोहराव कर देती हूँ। कविता है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, तुम कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पर आया क्या, अब अपना और पर आया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा इसके रचयिता हैं। इन पंक्तियों को मैं आपको समझा चुकी हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। मैं बता दूं बच्चों, ये शब्दार्थ है। दीवानों मतलब जो अपनी मस्ती में रहते हैं, हस्ती अस्तित्व, मस्ती मतलब मौज, आलम दुनिया को कहते हैं, उल्लास मतलब खुशी। भावार्थ में बता चुकी हूँ आप लोगों को। प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ सिर्फ खुशियाँ फैलाता है। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वह खुशी हो या आँखों में आया आंसू हो। कवि बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। कवि संसारिक नहीं हैं, वे दीवाने हैं। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। तो ये था 8 पंक्तियों का 2 स्टंजा का भावार्थ। आगे बढ़ती हूँ। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि जो है वो इसमें मैं कुछ शब्दार्थ बता दूँ आप लोगों को। जग मतलब संसार, छक्कर मतलब तृप्त होकर, संतुष्ट होकर, भाव मतलब एहसास। कवि कहते हैं कि यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है ना। किस ओर चले यह मत पूछो, मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मत पूछो, जग से उसका कुछ लिए चले। जग से मतलब संसार से। मैं संसार के लोगों से बहुत सारी बातें सीख रहा हूँ, बहुत सारी ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ और उनको मैं लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। संसार जग को अपना कुछ दिए चलते, जग को अपना कुछ दिए चले मतलब कि उनके पास जो भी कुछ है, जो भी खुशी है, जो भी हंसी है, वो जग को बांट कर जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी,
कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि दो बात मतलब जो दो बातें जो लोगों का दुख है वो मैंने सुना है, और जो उसका जो निवारण है, जो मैंने उनको खुशियाँ मुझे देनी है वो मैंने उनको दी है। सुख और दुख को बांटा है ना। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, मतलब कुछ तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सुख भरी ही बातें हों और खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि कुछ हंसे फिर कुछ रोए, मतलब कुछ हंसी वाली भी बातें हुई और कुछ दुख वाली भी बातें हुई, कुछ हंसने की भी बातें हुई, कुछ रोने की भी बातें हुई। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, मतलब खूब सारे जो भी सुख मिला और जो भी दुख मिला उसको, उन दुख भावों को हमने जग के साथ बांटा है और हम एक भाव से फिर पिए चले। और लोगों के द्वारा जो भी सुख दुख उन लोगों ने भी अपनाया है और इन्होंने भी अपनाया है सुख दुख दोनों को, जिससे व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है ना, और मन तृप्त हो जाता है, उसे पाकर वो चल पड़े। ये लिखित रूप से प्रस्तुत है भावार्थ, मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। कवि कहते हैं कि यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, स्वयं को भी नहीं पता। जैसा कि मैं मस्त मौला हूँ, एक जगह ठहरता नहीं हूँ, चलता ही रहता हूँ, इसलिए बस आगे चलते ही रहना है। इस दुनिया से कुछ ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, कुछ सीखें भी ली हैं, उसको लेकर वह आगे बढ़ रहे हैं। जो भी उनके पास था वे भी इस दुनिया के साथ बांटते हुए आगे चल पड़े हैं। कवि जहाँ कहीं भी पहुँचे वहाँ के लोगों से खुशी खुशी मिले और उनसे खूब सारी बातें की, अपना सुख दुख बांटा और अपने मन की भी बात कही। जब सुख के भाव जगे तो उनके साथ मिलकर हंसे भी, और जब उनको दुख का अनुभव हुआ तो उनके साथ अपना दुख भी बांटा, उनका भी सुख दुख बांटा। जो सुख दुख के समय भावनाएं जगी उनको एक दूसरे के साथ बांटा, जिससे व्यक्ति का मन और खुद कवि का मन हल्का हो जाता है। जो सुख दुख के भाव हैं एक समान, हम गमों से पिए चले और आगे बढ़े। आगे की पंक्तियां हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। शब्दार्थ बता दूं बच्चों आप लोगों को। भिखमंगो मतलब भिखारियों, स्वच्छंद मतलब आज़ाद, निशानी चिन्ह को कहते हैं, उर मतलब हृदय, असफलता जो सफल न हो, भार मतलब बोझ, आबाद मतलब बसना रहना, स्वयं मतलब खुद। कवि यहाँ दुनिया को भिखमंगा बतला रहे हैं। कवि यहाँ पे कुछ कह रहे हैं कि जो दुनिया है वो कुछ ना कुछ हमेशा मांगती ही रहती है, उनके पास कुछ भी देने को नहीं है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, है ना। भिखारी की आदत हमेशा मांगना होती है और इस दुनिया के लोगों को उन्होंने भिखमंगा कहा है। भिखमंगा जो अपनी दुनिया से मन से मर्जी से इस दुनिया को अपना प्यार लुटाकर चले हैं, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब वो किसी के कहने पे नहीं, किसी मजबूरी में नहीं, किसी के मांगने पर नहीं, अपनी खुशी से अपनी मर्जी से सबके ऊपर प्यार बरसा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर, एक निशान एक चिन्ह, उर मतलब हृदय। कवि यहाँ पे अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि एक जो हृदय पे भार है, उनके असफलता का भार है, वो ये है कि वो सांसारिक जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं, और वो चूँकि दीवाने हैं और दीवानों का काम है कि घूमते रहना, उन्होंने ये चुना है खुद से, तो वे अपने हृदय पर इस भार को लेकर के चल रहे हैं कि उनकी अपनी कोई दुनिया, अपना कोई सांसारिक व्यक्तित्व या जीवन नहीं है। अब अपना और पराया क्या, तो यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि अब यहाँ अपना और पराया का सारा भेद खत्म हो गया है। कौन अपना है कौन पराया है,
ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि हमने स्वयं ही बंधनों को स्वीकार किया है और इस स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से हम स्वयं ही इस बंधन को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। क्योंकि कवि अपने आप को यहाँ मस्त मौला और दीवाने बता रहे हैं, इसलिए वो किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते, नहीं रहना चाहते। आगे बढ़ें। ये लिखित रूप में यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, है ना। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि यह जो दुनिया है, दुनिया के लोग भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ मांग करते रहते हैं। भिखारी की आदत मांगना होती है ना। इस दुनिया के लोगों को उन्होंने भिखमंगा कहा है। भिखमंगों की इस दुनिया में अपनी मन मर्जी से अपना प्यार लुटा कर चले हैं। वे अपने हृदय में एक निशानी लेकर आगे चले हैं। उन्होंने जीवन में असफलता भी पाई है, हार भी मानी है, लेकिन उसका बोझ वे स्वयं ही उठाना जानते हैं। उसका बोझ किसी पर नहीं डाला है, अर्थात उसके लिए किसी और को जिम्मेदार, किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। जो अपनी मंजिल पर रुके हैं वह आबाद रहें, यही आशीर्वाद देते हैं। कवि कहते हैं कि हम स्वयं ही अपने इन बंधनों में बंधे थे, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से, और हम स्वयं ही यह बंधन तोड़कर आगे चल निकले हैं। कवि का यह मानना है कि वे अलग ही तरह के, अलग किस्म के मस्तमौला आदमी, दीवाने कभी किसी बंधन में नहीं बंधे हैं। अगर बंधे हैं तो वह अपनी मर्जी से, और अब वो आगे बढ़ निकले हैं, अर्थात बंधनों को तोड़ चले हैं, तो वे अपनी मन मर्जी से उन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़े हैं। वह स्वयं ही इस बात का अफसोस जताते हैं कि अपने जीवन में इस बात की हार मानते हैं कि वे कभी भी एक संसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए, एक संसारिक व्यक्ति का सुख नहीं भोग पाए। तो ये था आपकी कविता का, मैंने एक एक पंक्ति आपको पढ़ कर के सुना दिया है, भावार्थ, और आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और पढ़ेंगे। आगे मैं आप लोगों को नोट्स स्नैप होमवर्क पे भेज दूँगी। स्नैप होमवर्क पे व्याख्या के साथ सारा कविता का भावार्थ और व्याख्या सारा मैं भेजूँ। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग प्रश्न उत्तर का चर्चा करेंगे, और तब तक आप ये जो भी मैंने यहाँ पे भावार्थ लिखी हूँ या मैं भेज रही हूँ, उसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, साफ साफ और सुंदर अक्षरों में। ये आप के लिए बहुत उपयोगी है। और बच्चों, जब भी मैं आपका क्लास लेती हूँ तो आप लोग जो भी अगर समझने में असुविधा हो तो उसे अपनी कॉपी पर लिख लें, और पाठ समाप्त होने के बाद मुझे भेजें वीडियो में। आप अपनी उचित प्रतिक्रियाएं हमें लिखें, और वीडियो पर हमें ढेर सारी टिप्पणियां प्राप्त हो रही हैं और मैं उचित टिप्पणियों का जवाब भी दे रही हूँ। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि अगर कुछ समझ में नहीं आता है या फिर कुछ परेशानी हो रही है तो आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। और मैं उसे, अगर मुझे लगेगा, मैं पढ़ करके उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और बच्चों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना स्नैप होमवर्क भी चेक करते रहें, क्योंकि लिखित रूप से जो पाठ्य सामग्री है वो उसी पे आप लोगों का जा रहा है। कृपया उसे ज़रूर देखें, और चैप्टर वाइज आप लोग अपना जो नोटबुक है वो तैयार करें, लिखें, है ना, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आप अच्छे से पढ़ सकें और लिखने का भी अभ्यास होता रहे। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।